जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो वायव्याय नमो भगवद्वाय नमो रोहि सोपसाय नमो स्वामी स्वाहाय स्वानु विद्या चतास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परलक्ष्मी मंगलम भगवान गुरु मंगलम गौतमोपनि मंगलम कुंद कुंडार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। आज भी प्रश्नोत्तर का रखेंगे, कल लेक्चर नहीं रहेगा, एक दिन के लिए गैप हो जाता है। जो भी सवाल जवाब हो तो वेलकम। भावना हमेशा टॉप लेवल की होनी चाहिए। निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। भावना तो हमको संपूर्ण शांति चाहिए और अंश मात्र भी अशांति नहीं चाहिए। संपूर्ण रूप से राग द्वेष निकल जाना चाहिए, चाहे अभिप्राय के हो चाहे आचरण के हो, और अभी का अभी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी देर के बाद शांति मिले ऐसा नहीं, अभी का अभी मुझे इसी वक्त पूर्ण शांति चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। टारगेट कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए, लेकिन कार्य तो अपनी हैसियत, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता उसके अनुसार ही होता है। इसीलिए पुरुषार्थ में बहुत फर्क आता है। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो जीव, और आत्मज्ञान हो गया है वो जीव, दोनों के पुरुषार्थ में फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम आत्मज्ञान नहीं हुआ ऐसे जीव को ले, तो इसके दो पार्ट हैं। एक ऐसा जीव है जिसको आत्मशांति का कोई टारगेट नहीं है। एक ऐसा जीव है कि आत्मशांति नहीं हुई है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, फिर भी उसको संपूर्ण शांति चाहिए। ये दो प्रकार के जीव जिनको आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है वो पकड़ लो। इनमें से जो पहले वाला जो था, जिसको शांति की भावना नहीं है, उसको तो शांति की भावना करना है। क्या वहाँ से ही उसका कार्य शुरू होगा। सबसे पहला काम क्या करना कि परमानेंट शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, वो नक्की कर लो, डिसाइड। बाहर में संयोग प्रतिकूल है, इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है, और इसके लिए वो संयोग अच्छे हो जाए ऐसा चाहता है कि शांति चाहता है।
सभी प्रकार के संयोग अच्छे हो जाएंगे तो भी जीव दुखी हो सकता है। संयोग अच्छे होना वो सुख का निशानी नहीं है, सुख अंतर में है। हम राजा महाराजा बन जाएंगे फिर भी दुखी रहेंगे। क्या इस दुनिया का प्रेसिडेंट है बुश, लेकिन वो बेचारा दुखी है। बीच में पेपर में आया था ना, बेहोश हो गया था, बहुत दुखी है। इसके जितना दुखी तो कोई नहीं हो। क्या हमेशा भय में जीता है। जब बम्बार्डिंग हुई तो वॉशिंगटन छोड़ के भागना पड़ा उसको, और उसका खुद का प्लेन है, लेकिन उसका प्लेन आगे पीछे 4 प्लेन और, इतनी सुरक्षा हवा में भी चाहिए उसको। अब इसकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हो। वो कहने का प्रेसिडेंट है, बाकी मौत के सामने तो बिलाड़ी है, वो म्याऊं म्याऊं करता है, हमेशा डर में रहता है। जितनी सुरक्षा उतना ही डर है। डर है इसलिए सुरक्षा करते हैं। ये प्रूफ है कि हम बहुत डर रहे हैं। ज्ञानी को कोई ज़रूरत नहीं, हम मौत को ललकारते हैं और परम सुखी है। नरक जैसी वेदना में भी परम सुखी है, क्योंकि सुख बाहर से थोड़ा आता है, सुख तो अंदर से आता है। इसीलिए जिसको आत्म शांति का ध्येय नहीं है ना, ऐसे जीव को सबसे पहले वो काम करना है, अपने आप को ही पूछना है, तुझे टेम्पररी सुख चाहिए कि परमानेंट सुख चाहिए, पूछ लेना और नक्की करना पहले। और मान लो कि उसने नक्की कर लिया है, तो नक्की कैसे किया है, उसके 2 तरीके हैं कि नहीं मुझे तो संपूर्ण शांति ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये डिसाइड कैसे किया है, वो तरीका कैसा है? ज्ञान से या बुद्धि से? हाँ, बुद्धि से, तर्क से, अनुमान से, कि फिर ज्ञान से नक्की किया है। ज्ञान से नक्की करना माने क्या और बुद्धि से नक्की करना माने क्या? तो शास्त्र पढ़ करके या अपने सामने ऐसे ऐसे बनाव बनते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी दुखी दिखाई देते हैं, तो हम समझते हैं सही में ये सुखी नहीं है, तो हमको ऐसा तो नहीं चाहिए। इतना आगे बढ़ना और फिर भी दुखी रहना तो हमको तो नहीं चाहिए। ये सब किसका कमाल है? हेड का, बुद्धि का कमाल है। क्या? तो इस प्रकार से अगर हमको शांति चाहिए तो हमको तो नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। शांति चाहिए ऐसा जो डिसीजन लिया जीव ने, वो डिसीजन अपने ज्ञान की आराधना से होना चाहिए, तो वो टिकेगा, नहीं तो टिकेगा नहीं। क्या मतलब? हार्ट से आना चाहिए। हार्ट से माने आत्मा में से आना चाहिए। हार्ट भी जड़ है। हार्ट कहने का मतलब क्या? दिल से, अंतर आत्मा से आना चाहिए वो आवाज़ कि नहीं अभी बहुत हो गया, बहुत थक गया, हे भगवान હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રજળ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબણામાં પડ્યો છું। હું પાપી છું, હું બહુ મદોન્મંત અને કર્મરથથી મલિન છું। हे परमात्मा તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી। ये जो बात है वो दिल से आनी चाहिए, अंतर से आनी चाहिए कि नहीं अब मुफ्त में भी तुम स्वर्ग का सुख दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्म शांति ही चाहिए। ये मेरा डिसीजन है। सर कट जाएगा लेकिन डिसीजन नहीं बदलेगा। आंधी आओ, तूफान आओ, लेकिन डिसीजन नहीं बदलूंगा। ये बेंसी का वचनामृत है, उसमें 51 नंबर का पॉइंट। आकाश पाताल भले एक था, कभी ऐसा बन जाए कि धरती और आकाश दोनों मिल जाए, ये नामुमकिन है। लेकिन इतना खराब दिन आ जाए कि दोनों मिल जाए और हम चक्की में पीसे जाए, सब दब जाए अंदर में, खिचड़ा बन जाए हमारा। क्या? आकाश पाताल भले एक था, कौन? भाई तारा ध्येय ने तुम चुकीस ने। तेरा टारगेट नहीं बदलना, तेरा जो गोल है आत्म शांति का वो तुम चेंज नहीं करना, और उस गोल को प्राप्त करने का जो तेरा पुरुषार्थ है, कोशिश है, भले तुम जानते नहीं हो रास्ते को, लेकिन तुम कोशिश तो करते हो, तो कोशिश कभी नहीं छोड़ना। तारा प्रयत्न ने छोड़िस नहीं। भले वो अभी तुमको रास्ता नहीं मालूम है सही है कि गलत है, क्योंकि कोई ज्ञानी पुरुष तुझे नहीं मिले हैं, लेकिन तुम्हारी भावना और तुम्हारी कोशिश भले ही गलत हो, उसका वैल्यूएशन है।
गलत करते करते सही हो जाएगा। क्या अगर भावना सच्ची होती है तो गलत करते करते, प्रयत्न करते करते, ऐसा नहीं, ऐसा रास्ता नहीं मिला तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, ऐसा करते करते एक दिन पहुंच जाएगा। एक दिन वो भावना काम कर रहे बिना रहेगी नहीं। चैतन्य की भावना कभी निष्फल जाती नहीं है। अगर निष्फल जावे तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। ये बेंसी का 21 नंबर का बोल रहा है। यहाँ ये कहते हैं कि आकाश पाताल चाहे एक हो जाए, फिर भी तू तेरे देह को छोड़ना नहीं, तेरे प्रयत्न को छोड़ना नहीं। आत्मार्थ ने पोषण मिले, आत्मा शांति मिले, आत्मा को सुख शांति मिले, ते कार्य करो, वो कार्य करना। जो टारगेट तुमने बनाया है, जे ध्येय चढ़ो, ये पूर्ण कर दो। जब तक उसको रीच नहीं करो, उसको पा नहीं लोगे, तब तक तुम शांति से नहीं बैठना। जरूर सिद्धि थसे, जरूर तुझे शांति मिलेगी, तेरे गोल को तुम पहुंचेगा अगर ऐसा करेगा तो। इसीलिए जिसको आत्म शांति का ध्येय नहीं है, उसको तो पहले आत्म शांति का टारगेट बनाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्या जितने भी ज्ञानी बने हैं और ज्ञानी बनने के बाद मुनि बन करके, श्रेणी लगा करके भगवान बन गए हैं और सिद्धालय में विराजमान हैं, ऐसे अनंत जीव पहले हम जैसे थे। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? टारगेट बनाया था। इसलिए बेसिक सूत्र क्या है? आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, ये पहला सूत्र है। अब वो ज्ञान से वो डिसीजन लेना है, और ज्ञान से डिसीजन लेना है तो दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय अवलोकन। इसलिए बेज में अवलोकन है। इस मोक्ष मार्ग का बेज अवलोकन है। अवलोकन करो मतलब अपने मन में जो भी अच्छे बुरे विचार आते हैं उसको आप महसूस करो, जानो, देखो, उसका नाम अवलोकन है। इसके बिना आप ऐसी भावना में आ ही नहीं सकते। अच्छा, अब समझो जिसको भावना हो गई है उसका क्या? जिसको शांति का टारगेट फिक्स हो गया अवलोकन करके, कैसे मालूम पड़ेगा क्या अवलोकन करते करते हमने शांति का टारगेट बनाया है कि नहीं बनाया है? उसका सिम्टम क्या, हमको कैसे पता चलेगा? कौन से शास्त्र में लिखा है कि ऐसा हो जाए तो अवलोकन का कार्य पूरा होगा या शांति की भावना पूरी होगी? टारगेट मतलब फिक्स हो गया। जो टारगेट हमने बनाया था वो फिक्स हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा? उसके भी तरीके हैं। जिसका टारगेट फिक्स हो गया है उसको संसार में कहीं भी रस नहीं रहेगा। क्या पहले जिन जिन पदार्थों में इंटरेस्ट था वही पदार्थ में उसको अच्छा नहीं लगा, क्या वहाँ से जीव उठ जाता है। पहले जिस पदार्थ में रहने से कोई ऐसा बना बनता ही डर लगता था, अंदर में टेंशन हो जाता था, वैसे ही सिचुएशन में उसको टेंशन नहीं होगा। ये पहला सिम्टम है। मतलब दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलिप्त रहना चाहता है और कहीं भी हर शोक के परिणाम में वो झुकता नहीं है, अलिप्त रहने की कोशिश करता है। और फिर भी अगर वो जुड़ जाता है या प्रसंगों में तो उसको फौरन मालूम पड़ जाता है और उसको तकलीफ होती है कि मेरे गोल के अनुसार मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैं फिसल रहा हूँ। क्या वो उसको पता चल जाता है। दूसरी एक बात कि पहले जो अवलोकन में अपने दोषों को देखने की कोशिश वो उसको करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब कोशिश निरंतर चलती है, ब्रेक होता नहीं। लेकिन कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा डाउट रहता है, क्योंकि ज्ञान में भी बहुत कमजोरी है। ये निरंतर जागृति रहती है कि नहीं रहती है उसको पता नहीं चलता है। लेकिन जब प्रसंग में तीव्रता होती है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में उसको पता नहीं चलता है कि मेरा जागृति चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर कि किसी ने गाली दे दी या कुछ चाह तीव्रता से और वो नहीं मिला,
और रन यहाँ से जवाब आता है भाई क्यों फिक्र करते हो, नहीं मिला तो नहीं मिला, छोड़ो ना, अपने को अलग कर दो ना। क्योंकि वो जागरूक है अंदर में जागृति की फिल्म चालू है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में वो अंदर से मालूम पड़ जाता है फ़ौरन अंदर से। जैसा नहीं अपन वो मेटल डिटेक्टर में जाते हैं तो कोई मेटल अपने जेब में रहता है तो अलार्म बजने लगती है ना, वैसा ये हो जाता है। ये ज्ञान अलार्म है। अगर हमने अवलोकन अच्छी तरह से किया है और निरंतर जागरूक रहते हैं तो एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जहाँ हमें तीव्र राग और तीव्र द्वेष हो सकते हैं, ऐसे प्रसंग के अंदर बिना कुछ प्रयत्न किए हम जागरूक हो जाते हैं। ये सिम्टम है कि हमने अवलोकन अच्छा किया है। और तीसरा एक सिम्टम बहुत बढ़िया है कि जब भी हम अपने विचारों को देखते हैं और देखते धीरे धीरे विचार कम होकर के फिर थोड़ी सेकंड के लिए विचार आना बंद हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं, 10 बार 20 बार जब भी प्रयत्न करते हैं उस टाइम में ब्लैंकनेस आ जाता है। ये एक सिम्टम है कि हमने पूर्णता का लक्ष्य मतलब शांति का टारगेट बनाया हुआ है, संपूर्ण शांति का हमको ध्येय है। इसीलिए कभी कोई बोलता है कि मुझे विचार नहीं आते हैं तो हमको वेरी गुड देना पड़ता है। क्यों? कि उसकी आत्मा इतनी पवित्र है कि वो सिवाय शांति कुछ नहीं चाहती, इसलिए उसको वेरी गुड। ब्लैंकनेस, बार बार कोई भाव ही नहीं आते हैं, क्या करूं मैं, वेरी गुड। इसका यही कारण है कि ये इसमें योग्यता है। ऐसे योग्यता सभी जीवों में, सभी जीव परमात्मा है। आज पाप करते हैं, गलती करते हैं, देह नहीं बना है, लेकिन अंदर में तो शुद्धता है और योग्यता है, शक्ति है। लेकिन जिसको ब्लैंकनेस आती है उसकी वर्तमान योग्यता है, और वर्तमान योग्यता काउंट होती है क्या? हर एक गेहूं के दाने में, एक दाने में करोड़ों दाने बन सकते हैं, ऐसी योग्यता है। लेकिन उनमें से जितने खेत में बोए जाएंगे ना, उसका ही रिजल्ट आएगा, बाकी तो खाने में चले जाएगा। योग्यता सब में है। सभी गेहूं के दाने में से, एक दाने में से करोड़ों दाने बना सकते हैं, सब में योग्यता है। लेकिन सब कोई खेत में डाले नहीं जाते हैं, जितने डाले गए हैं वो पनपते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान योग्यता जो है वो काउंट होती है, दूसरी योग्यता काउंट नहीं होती। और अगर जो जीव ज्ञान की आराधना से, अवलोकन से भरपूर कोशिश करके इस स्टेज पे आता है कि मुझे कोई भाव नहीं आता और संसार में कहीं रुचि नहीं है, तो समझना कि इसने पूर्ण शांति का टारगेट फिक्स कर दिया है। अब अपन ऐसे जीव की बात लेते हैं कि जिसने टारगेट फिक्स किया है, लेकिन फिर भी अभी आत्मा मिला नहीं, शांति मिली नहीं। उसको क्या करना चाहिए? माला फेरनी चाहिए, भगवान के दर्शन पूजा भक्ति करनी चाहिए, आलू प्याज छोड़ देना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, दारू मांस छोड़ देना चाहिए, फिर आत्मा के दर्शन के लिए कोई गुफा में चले जाना चाहिए, घर बार छोड़ देना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब लोग हैरान करते हैं ना, घर में वाइफ बच्चे सब, पार्टनर ग्राहक सब, मरने की भी फुर्सत नहीं है, सबको छोड़ के जाएंगे कोई जंगल में तो शांति से आत्मा का दर्शन करेंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? ये कुछ मंत्र तंत्र, कुछ माला फेर ले ऐसा सुबह दोपहर शाम आत्मा मिल जाएगा? शास्त्र पढ़ने से मिल जाएगा आत्मा? उपवास करने से मिल जाएगा? ब्रह्मचर्य पालने से मिल जाएगा? नहीं। नग्न दिगंबर मुनि हो जाएंगे, कपड़े वगैरह सब छोड़ करके जंगल में पंचमाव्रत 28 मूल गुण पालन करेंगे, अब तो मिल जाएगा ना? नहीं। फिर क्या करना? जिसको वास्तव में शांति की सच्ची भावना है, टारगेट फिक्स है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आप लोगों में से कोई बोलेगा उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए?
कौन बोल रहा है? अवलोकन तो कर लिया, आप समझे नहीं बात। अवलोकन कर लिया, शांति की भावना फिक्स हो गई। कृतज्ञता भाव करना, कृतज्ञता भाव करना, हम साथ में बोलते हैं। कृतज्ञता भाव, कृतज्ञता का भाव किसके ऊपर कृतज्ञता? जिसने अवलोकन की विधि सिखाई है और जिसके वजह से आगे अभी तो उसकी एंट्री नहीं हुई सदगुरु की। अभी सदगुरु की एंट्री कहाँ हुई है? जो जीव यहाँ तक आता है, अवलोकन पूरा होता है, उसको सद्गुरु के मिले बगैर कैसा यहाँ तक आता है? गुरु की भावना। बस ठीक है, अभी आपने ये बोला है, लेकिन ऐसे भी केसेस बनते हैं कि यहाँ तक आने के पहले सदगुरु मिले ही नहीं। बहुत कम। ये भले वो तो है, उसका रेयर एग्जाम्पल में सोगानी जी कि यहाँ तक काम कर लिया है लेकिन सदगुरु नहीं मिला था, इसीलिए काम रुक गया था। पूर्व कर्म अनुसार उसको जो भक्ति हुई थी, भक्ति पूर्व कर्म अनुसार होती नहीं है, वो तो वर्तमान का पुरुषार्थ। हाँ। सत्पुरुष की खोज करना। एक मिनट आप बोलो, क्या किसको ढूंढे? सदगुरु को। अब बराबर, क्योंकि अभी हमने शांति की भावना तो बना ली, लेकिन पाएंगे कैसे? और रास्ता तो हमको मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो फिर तो क्या था? फिर क्या भूख लगी और खाना थामने होता तो फिर क्या था? फिर तो खा लेता। लेकिन अभी बात यह है कि भावना तो हुई है, लेकिन कैसे उस भावना को पूरा करना वो हमको नहीं मालूम। क्या नहीं, वो बात की बात है। मैं रीज़न बताना चाहता हूँ कि क्या करना है और क्यों करना, वो भी ज़रूरी है ना। ऐसा ही बोल दे बस ऐसा कर लेना, लेकिन क्यों? दूसरा क्यों नहीं करना और यही करना क्यों? ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा तो बोल दो कि सदगुरु को ढूंढना, लेकिन क्यों सदगुरु को ढूंढना? मार्ग बता सकेंगे, मार्ग को लेके जाना। अगर सदगुरु को मिल जाएगा वो क्या, तो उसका बहुत मेहनत बच जाएगी। क्यों कि अपने पहले एक जन ने ऐसी भावना की थी और बहुत कोशिश करने के बाद 20 साल के बाद तड़पने के बाद उसको रास्ता मिला, भटक भटक कर। क्या अपने को तो चुटकियों में होता है। 3 दिन में जो आगरा वाले आए और 3 दिन में हाँ नसीब लेके आए, मैं तो बोलता हूँ 3-3, 4-4 दिन में फैसला। वो अपने बेंगलोर में 8 दिन गए, 8-10 जनों को फैसला। हाँ इतने इजी है। हम तो सही में बोलता हूँ, बहुत कंपेयर करें अगर तो नसीब खोटे हैं अपने ऐसे हो गए। इतना सस्ता रहता है कि आत्मज्ञान के एकदम ऊपर से झाड़ में से लटका के दे दिया, तोड़ के दे दिया, ले ले भाई खा ले, इतना आसान। 20 साल भटकने के बाद, मेहनत करने के बाद, जैसे नहीं डॉक्टर बनता है तो कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कितनी मगजमारी, फिर डोनेशन लाखों रुपए का, तब एडमिशन मिलता है। फिर इसके बाद डिग्री में मिल जाने के बाद भी 3 साल किसी डॉक्टर के हाथ के नीचे काम करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, भले ही कितना भी होशियार हो। इतनी खाक छानने के बाद तो वो डॉक्टर बना है। और फिर हमको गले में दर्द होता है तो बिना कुछ पढ़े उसके पास पहुंच जाते हैं। कोई मेडिकल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई दवाइयाँ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं। मैं क्या करना है, अच्छा ये दवा ले लो, जाओ सब ठीक हो जाएगा। इतना आसान। उसको डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपया और 25 साल बिगाड़ना पड़ा और इतना आँख माइंड पूरा एक करना पड़ा। क्या और हमको बीमारी मिटाने के लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। गए उसके पास, ये तकलीफ हो रही है, चेक कर लिया, कुछ नहीं है, ये लो दवा लिख के जाओ, 5 दिन के बाद आना बताने के लिए। कितना आसान हो गया कि हमको क्या मेडिकल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं, कंपाउंडर बनने की ज़रूरत नहीं, नर्स बनने की ज़रूरत नहीं। क्या इतने सारे दवा की दुकान रखने की ज़रूरत नहीं। अपना रोग तो कभी भी आ सकता है, आँख का, गले का, कान का, बैठे बैठे बंदूक फोड़ो तो आँख भी फूट जाती है, कुछ नहीं हुआ सब, लेकिन कुछ अतराई होती है। क्या कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो सारी दुकान दवा की अपने पास ही लगा देवे ना, क्या मालूम कब जरूरत पड़ जाए।
कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी वो प्रॉब्लम है, हमें इतनी कंपटीशन चल रही है हॉस्पिटलों में, कौन घुमाते हैं, एम्बुलेंस घर पे पूछा के उठा के लेके जाते हैं। आप सिर्फ पैसा तैयार रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। आपकी पग चंपी, सर चंपी, गला चंपी और जेब चंपी सब करने को तैयार है, इतना तैयार है वो लोग, वेल ट्रेन है बिल्कुल। और ये घर वाले बात नहीं करते, इतनी मीठी मीठी बात करते हैं। आपका क्यों रिस्क उठाते हो, पैसे तो बाद में कमा लोगे, क्या इतना मीठा बात करते हैं कि जैसे पेट में उतर जाते हैं। इतनी सब आजकल का वातावरण ऐसा है। सद्गुरु की ज़रूरत क्यों है? कि अपने बुद्धि से चलोगे तो हो सकता है ट्रायल और एरर करने में ज़िंदगी बीत जाएगी। क्या ये काम बुद्धि का नहीं है। अगर बुद्धि का होता तो विद्वान सब आत्मज्ञानी हो जाते, जितने भी त्यागी है सब आत्मज्ञानी हो जाते। भटकते क्यों? लेकिन नहीं, त्यागी भी भटकते हैं और शास्त्र पाठी भी भटकते हैं। ये अनुभव का मार्ग है, भगवान का मार्ग है, संपूर्ण वितराग होने का मार्ग है। सिवाय ज्ञानी कोई आपको रास्ता बता सकता नहीं। अनंत काल जीव चले अपनी मर्जी से, अनंत काल तक પોતાની મરજીથી આ જીવ ચાલે તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે, પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો આરાધક અંતર્મૃતમાં પણ કેવલ જ્ઞાન પામે। एक कृपावड़े के वचन। पूज्य गुरुदेव श्री माता जी को ये पुस्तक पढ़ने को बोलते थे 15 साल की उम्र में कि महाराज साहब आप चले आते हो विहार करके, तो मैं कौन सा किताब पढ़ूँ? समय सर, उनको तो आत्मज्ञान समय सर से हुआ था। आप एक काम करो, आप समय सर पढ़ लेना। नहीं 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 नहीं, समय सर नहीं पढ़ना, आप श्रीमद् राजचंद्र पढ़ना, क्योंकि उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो क्या करना है, समय सर पढ़ना है कि ज्ञानी को ढूंढना है। गुरुदेव ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि समय सर पढ़ना? खुद को तो समय सर पढ़ने से आत्मज्ञान हुआ। समझे क्या? कहाँ शास्त्र में मार्ग कयो छे, पण मर्म तो सत्पुरुष ना। देखो अनकॉन्शियसली कोई स्टेज पहुंच जाते हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम है ऐसा क्यों। और हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को जो दुनिया को वो सिखाते हैं उनको नहीं मालूम कि क्या चीज़ है। बिन सद्गुरु कोई न वेद जाए। क्या करना? सौ साधन बंधन थया, रयो न कोई उपाय, सत साधन समझो नहीं, क्या बंधन सुना। पड़ी पड़ी तुझे पद पंकजे, परी परी मांगू वेद, सदगुरु संत स्वरूप तुझ, ये दृढ़ता करेगी। देखो सदगुरु के बिना कोई उपाय नहीं। एम सौ साधन बंधन थया, और उसमें भी आता है यम नियम, वह साधन बार अनंत कियो, सदपि कछु हाथ अजू न पर्यो, अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। बिन सदगुरु कोई न, सदगुरु के अलावा तो कोई चांस नहीं। देखना हम संसार के कोई भी चीज़ में सदगुरु की हेल्प लेते हैं। जैसे माँ शब्द बोलना है तो अपने घर में सब लोग बोलते हैं बच्चे को, बोलो माँ बोलो, बोलो माँ बोलो करके सिखाते हैं। बोलो पापा बोलो, तो पापा धीरे धीरे सीखता है। चलना है तो उसको हाथ पकड़ के चलाते हैं कि खुद ही चल लो, खुद ही कर लो। जीवन के हर प्रसंग में बोलना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, चलना हो, क्या हर एक में सदगुरु की जरूरत है। डॉक्टर बनना है तो अपने आप नहीं बन सकते, मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, उसके पहले मैट्रिक पास करना पड़ेगा, इसके पहले केजी नर्सरी में से बाहर आना पड़ेगा। बताइए जीवन में कौन से प्रसंग में हम सदगुरु के बिना हम आगे बढ़ते हैं? चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो। एक धर्म के क्षेत्र में मैं खुद कर लूँगा, खुद ही पाल लूँगा। मुझे शांति की भावना है, मैं इधर हाथ मारूंगा, नहीं मिला तो उधर हाथ मारूंगा, नहीं मिला तो उधर। भैया समय किधर है? क्या अनंत काल जीने वाले हो?
और ये काम किए बिना गए तो क्या हाल होगा? 84 के चक्कर वापस चालू है। समय नहीं है और समय बचाना है और हमको रास्ता नहीं मालूम है। क्या बैटिंग तो करना अच्छा आता है, चौका छक्का मारना आता है, लेकिन ओवर्स नहीं है, क्या करोगे? ओवर्स तो होना चाहिए ना हाथ में। देखो लास्ट ओवर में 10 रन बनाना है, कैसे करोगे? नहीं, 1-2 वाइड बॉल मिल जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा 1-2 वाइड बॉल नहीं मिलते, नो बॉल भी नहीं मिलते हैं। देखो फील्डिंग बहुत टाइट है, कैसे करोगे? शेड्यूल बहुत टाइट है। देखो सुबह से शाम तक कितना फील्डिंग टाइट है। सिंगल रन भी नहीं मिलता है, 1 घंटा भी नहीं मिलता है अपने लिए। संडे को भी नहीं मिलता है, क्योंकि सब संडे को डाल देता है। मंडे को एक्स्ट्रा काम है, संडे कर लो। आज अकाउंट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, संडे है ना, 10 मिनट का काम हो। 10 मिनट का नहीं, अकाउंट का सबसे बड़ा बोझा रहता है। काम 10 मिनट का, लेकिन टेंशन 10 मिनट का हो जाता है। तो आता है लेकिन समय नहीं है। डालो संडे के ऊपर, इतने में कोई आएगा हमारा घर प्रवेश है कल। अच्छा भैया आ जाएंगे, संडे है ना, कोई बात नहीं, सब संडे को डाले। मतलब हमारे लिए 1% भी टाइम नहीं, 1 घंटे का टाइम नहीं। और सब बॉल वेस्ट जा रहे हैं। इसमें से अभी 5 ही बॉल रह गए, 3 बॉल रह गए, 10 रन बनाना बाकी रह गए। अब क्या करोगे? अब तो चौका मारना पड़ेगा। चौका मार भैया, तो चौका कैसे मारेगा? आता ही नहीं है, सिंगल रन लेना नहीं आता, चौका कैसे मारेगा? लेकिन सदगुरु मिल जाएगा ना, तो 1 बॉल में 6 लगाएगा, आखिरी बॉल में भी, और काम कर लेगा। ये सदगुरु का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। बिना सदगुरु कोई न भेद। बात तो बहुत ईजी है। कौन सी गलती हो रही है भैया? 10 फुल्स की कौन सी गलती थी? गिनती करना नहीं आता था। गिनती करना आता था, फिर क्या तकलीफ थी? फिर होता क्या कुछ था? वो कोई खो गया था, कोई डूब गया था, क्या हुआ था? तो नहीं, कोई डूबा नहीं था, कोई खोया नहीं था, गिनती करना आता था। फिर क्या तकलीफ है? फिर क्या हो रहा है कि वो गिनती करता है लेकिन अपने को भूल करके गिनती करता है। इतनी गलती। भाई क्या ढूंढ रहे हो कब से? कि चश्मे ढूंढ रहा हूँ। कहाँ रखा है? देखो उधर रखा होगा, उधर टीवी के पास रखा होगा, कंप्यूटर के पास रखा होगा। कि नहीं, जरा ढूंढो तो, तुम भी ढूंढो जरा। मैं क्यों ढूंढूं करके वो नीचे मुंडी रख करके बातचीत कर रहे हैं दोनों भी। वो ढूंढ रहा है, वो नीचे मुंडी रख करके वो जवाब दे रहा है कि भाई इधर रखा होगा, उधर रखा होगा। अभी तो देखा था टीवी के पास, नहीं वहाँ सब देख लिया। फिर ऐसा कैसा करके मुंह पर देखता है तो चश्मा तो पहना है। क्या कितनी गलती थी कि चश्मा पहन करके चश्मा ढूंढ रहा है, ये कहाँ रख दिया है। अब उसको क्या बोलोगे? बेवकूफ़ बोलोगे? क्या बोलोगे? पागल बोलोगे? क्या बोलोगे? कुछ खोया नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन मान लिया है कि खो गया हूँ, बिगड़ गया हूँ। कहाँ होगा परमात्मा? कहाँ होगी शांति? कब मिलेगी? बड़े बड़े शास्त्र पाठियों को नहीं मिलता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं मिलते हैं, मतलब शास्त्र पाठियों, विद्वानों, पंडितों को, बड़े बड़े त्यागियों को नहीं मिलता है। हम जैसे गृहस्थी को कैसे मिलेगा? लेकिन भैया भूल कौन सी है? छोटी सी भूल है। और ये भूल कौन करता है? कौन करा रहा है भूल? बच्चे लोग करा रहे हैं, पार्टनर करा रहा है, वाइफ करा रही है, माँ बाप करा रहे हैं, बीमारी करा रही है। बीमारी से उसका क्या लेना देना बताइए? गिनती करना नहीं आता है, अपने को भूल करके, इसमें बीमारी क्या करेगी? मरण पथारी पर भी वो अपना काम कर सकता है। नहीं, आँख से दिखता नहीं, वो क्या करेगा? उसको ज़रूरत क्या है आँख से देखने की? काउंटिंग तो फिर भी कर सकता है ना। आँख नहीं है तो ब्रेल लिपि से पढ़ सकता है, लिख सकता है, सब कर सकता है। उसमें आँख की क्या जरूरत नहीं? कान से सुन नहीं सकता, भाई जरूरत क्या है कान की भी? इसमें अपने को याद करना है, इसमें कान की क्या जरूरत है? नहीं, कोई स्वाद बराबर नहीं आ रहा है, जान दो।
सर्दी बहुत हो गई, सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चलता है, जरूरत ही नहीं है। अपने को याद करना है, इसमें किसकी ज़रूरत है? ये माइंड काम नहीं करता है, माइंड की भी ज़रूरत नहीं है। 5 इंद्रियाँ और माइंड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बोलो कितना इजी काम है, शास्त्र पढ़ना हो तो आँख चाहिए, दिमाग चाहिए अर्थ निकालने के लिए, और आत्मा को मैं भगवान हूँ उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि भी नहीं चाहिए, माइंड भी नहीं चाहिए, आँख भी नहीं चाहिए, कान भी नहीं चाहिए, नाक भी नहीं चाहिए। अब सरल है कि कठिन है? लेकिन बिन सदगुरु कोई न, जिसको पाना है उसके लिए कहीं जाना नहीं है, जहाँ हो वहीं है। खूब भागे, खूब दौड़े, पहुँच गए ताज तक, लेकिन किसको मिला कफन से ज़्यादा आज तक? आखिरी में क्या मिला? बहुत भागे, बहुत भागे, ताज तक, ताजमहल को पहुँच गया और ये पहन दिया, ताज पहन दिया, दुनिया के राजा बन गए, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? दिवाला निकला। जिंदगी में केटलू कमाना जरा सरवाड़ो मांद जो, आखिर तो लाकड़ा ने छाना रे जरा सरवाड़ो मांद। ये सिकंदर गया तो ऐसा गया, 2 हाथ खुला रखे, मारो जनाजो ये वैदो ने हकीमो उपड़ाओ जो, मारा अपने दोनों हाथ जनाजे के बाहर रखना, कैसा ऐसा रखना। खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया है, सिकंदर कुछ नहीं लेके गया है। ऐसी हालत हम सबकी है, लेकिन जिसने अपने भगवान को पा लिया उसने सब कुछ कर लिया, उसका मनुष्य जन्म सफल है और उसका गिनती के भावों में मुक्ति है, गिनती के भावों में। अनंत काल किधर और 15 भाव किधर, मैक्सिमम वो भी। अभी सोगाणी जी को पाउंड वगैरह तो एक भाव में, फैसला एक भाव तारी। हम भी ऐसी साधना कर सकते हैं, हम भी एक भावतारी बन सकते हैं। सदगुरु की कृपा होवे और अगर हम उसमें आज्ञा उठावे तो क्या नहीं हो सकता है। जिनको सदगुरु का निरंतर कांटेक्ट नहीं था, ऐसे सोगाणी जी एक भावतारी बन सकते हैं, कृपादेव एक भावतारी बन सकते हैं। जिसको रोज का रोज सदगुरु का कांटेक्ट है, रोज का रोज गाइडेंस मिलता है, पूरा बोझा सदगुरु उठाते हैं। हम कुएं में गिर गए हैं तो रस्सी से खींचने का बोझा किसको है? सदगुरु को है। हमको तो क्या करना है? रस्सी पकड़ना है। लेकिन इतना भी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर बेवकूफ़ी किसकी है? वो तो बोलते हैं तुमको खड्डे से बाहर निकालता हूँ, तुम सिर्फ रस्सी पकड़ लेना गट से, इतना काम करना, वजन में उठा लूँगा तेरा पूरा और पूरा बाहर निकाल दूँगा। सिर्फ आज्ञा उठाना है, जैसा बोले वैसा करना है। लेकिन इसी में पसीने निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं तो टंग स्लिप होती है, कहीं ना कहीं आचरण में गलती होती है। मन वचन काया कंट्रोल में नहीं रहते हैं, क्योंकि जिसको आत्मा कंट्रोल में होता है ना, उसके मन वचन काया कंट्रोल में रहती है। जिसको आत्मा ही कंट्रोल में नहीं है, क्या बार बार त्रिकाली ध्रुव से दृष्टि हट जाती है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा भान नहीं रहता है, फिर क्या करेगा? ये तो मन वचन काया तो चलेंगे ही, अपने कहाँ हैं? जो अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है उसके मन वचन काया कैसे कंट्रोल में रहेंगे? बार बार फिसलता है, बार बार गलती करता है, बार बार उलझन होती है। अरे भैया तुम अपने द्रव्य को देखो तो कोई उलझन ही नहीं है। लेकिन ये जीव नहीं चलता है, जीता वो ज्ञानी की आज्ञा नहीं उठाता। ज्ञानी एक ही बोलते हैं, तू तेरे अपने आत्मा को संभाल, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। देखो नहीं, ये बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, मैं संभाल लूँगा, फिक्र मत करो, तुम पहले अपने आत्मा को संभाल। नहीं शरीर में रोग है, इसका क्या करो? तू अपने आत्मा को संभाल, बाकी मैं संभाल लूँगा। बाकी है क्या संभालने का? नहीं ये प्रॉब्लम आया, नहीं वो प्रॉब्लम आया, मानता हूँ मैं, लेकिन तू अपने आत्मा को संभाल, बाकी मैं देख लेता हूँ सब नहीं करता है। लेकिन वो एक ही काम नहीं करता है, कौन सा? वो जरा बिजनेस आगे पीछे हुआ तो बिजनेस संभालने चले जाता है, आत्मा को भूल जाता है। जरा किसी ने कुछ कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कहा, अब मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, हो गई बात। बार बार कमान छिटक जाती है, बार बार अपने आत्मा को भूलता है। जब सदगुरु सब बोझा उठाने को तैयार है, तुम उसकी गाड़ी में बैठ जाओ ना। इंजन को मेहनत करना पड़ता है, डब्बों को क्या मेहनत करना है? क्या
12 डब्बे लगाओ कि 14 डब्बे लगाओ कि 1000 डब्बे लगाओ, मेहनत किसको है? इंजन। इतना डायरी, इतना मगजमारी कौन करे? हमको सदगुरु नहीं होगा, होते तो हम ये सब मगजमारी नहीं करते। क्या करें, बहुत लफड़ा है। बोझा तो एक उठाता है, आपको सिर्फ साथ में जॉइंट रहना है, तो इतनी बात। और इतना भी नहीं करना तो भैया फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ आज्ञा उठाना माने जॉइंट रहना। कौन सी आज्ञा है? परमानंद रूप हरि को एक सेकंड भी भूलना, मैं परमात्मा हूँ कभी नहीं भूलना। बाकी सब जो करना है करो, रोना है रो, हंसना है हंसो, नाटक देखना है नाटक देखो, क्या सीढ़ी चढ़ना है उतरना है, मजदूरी करना है तो करो, सब करो, खाओ पियो जलसा करो, लेकिन मैं परमात्मा हूँ कभी नहीं भूलना, इतना काम करना। लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। फिर स्लिप टंग होती है, फिर आचरण के दोष होते हैं, क्या फिर मेरे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं, बार बार मैं फिसलता क्यों हूँ? किसको देख के बोल रहा है? परमात्मा को। पथरा लेकर के सर पे मारा, सब बराबर था, पथरा लिया उठाया मारा इधर, ऐसे परिणाम क्यों है मेरे? और तुझे क्या बोला था? परिणाम को देखने को बोला था। तुझे क्या बोला था? तुम रस्सी पकड़ना, रस्सी नहीं छोड़ना। उसने क्या किया? रस्सी छोड़ा तो 10 फीट तक ऊपर आया था, रस्सी छोड़ा तो क्या हुआ? धमाम, हाथ पैर तोड़े, वापिस दया आई, वापिस दूसरी बार रस्सी फेंकी। अब तो अच्छा पकड़ लेना, नहीं तो देखो गिर जाएगा, तुमको लग जाएगा। गिरता है वापिस 15 फीट पे ऊपर गया तो खुजली हुई, हाथ छोड़, फिर गड़ा। क्या खुजली करने के लिए, लेकिन बाद में बाहर निकल के नहीं, लेकिन जब तक रह नहीं सकता। क्या है, क्या करें बताइए, इसका क्या उपाय है? बोझा उठाना नहीं, इंजन मेहनत करता है, और जो खींचने वाला की मेहनत है पूरी, लेकिन इसको पकड़ना नहीं, रस्सी नहीं पकड़ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जिसको 100% शांति की भावना है, उसको पहले क्या करना है? उसको सबसे पहले, सब शास्त्र वास्त्र बाद में, पूजा भक्ति बाद में, ये धर्म सच्चा कि वो धर्म सच्चा नहीं, छानबीन बाद में। जो राग द्वेष से मुक्त होने का उपाय बताते हैं, जो अच्छा और बुरा दोनों काम करने को वो नहीं बोलते हैं कि ये करो ये नहीं करो, ये करो करो, ये करो और ये नहीं करो। ऐसा कोई भी कुछ बोलता है तो समझना कि वो सदगुरु नहीं है। कैसे पहचानोगे सदगुरु को? कि सदगुरु ये करो ऐसा भी नहीं बोलेंगे, ये नहीं करो ऐसा भी नहीं बोलेंगे। करने नहीं करने की बात वहाँ नहीं है सदगुरु के पास, जानने और देखने की बात है। आप कौन सा भी प्रॉब्लम लेके जाओ, वो आपको एक ही दवा देंगे। कौन सी दवा देंगे? अवलोकन, जानो देंगे। किसको जानना देखना? दुनिया वाला को नहीं, अपने दोस्त को जानना है। अपना एक्सरे निकालो कि तुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, तुझे कहाँ राग द्वेष हो रहे हैं, तो समझना कि वो सदगुरु है। और फिर प्रयत्न करना है, क्योंकि इसमें पैसा तो देना नहीं है। जो जैसा बोला है कि दवा लेना, कौन सी दवा? जानने देखने की। अपने दोस्त को जानो देखो तो कोशिश कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आवे, कोई गाली दे और गुस्सा आवे तो गुस्से को देखना, बस और कुछ करना नहीं है। और फिर रिजल्ट देख लेना कि क्या होता है। और अगर शांति मिले तो दोबारा आना दूसरा प्रॉब्लम लेकर, और नहीं तो सदगुरु झूठे हैं, 2-4 गाली दे करके चले जाना। दो में से एक काम करना। क्या? पेपर में छपा लेना कि ये सब गलत बोलते हैं अवलोकन की बात। मैं तो फंस गया हूँ, लेकिन आप नहीं फंसना। अगर ऐसा कुछ आप प्रयत्न करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो पेपर में डाल देना। क्या? अभी रहता है ना हर एक पेपर में, पब्लिक का रहता है ना ओपिनियन, तो पब्लिक को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लिख देना। और बरकतपुरा एरिया का जब आवे तो बोलना इधर है भास्कर राव में एक ठग रहता है, उसने ऐसा ऐसा बताया था हमारा। आप लोग कोई फंसना नहीं है, लोग बहुत फंस गए हैं। जादूगर झूठी करता है, कोई जाता है तो वापस आता नहीं है वहाँ से।
जो गया वो मर गया, ऐसा कर, ऐसा वो पेपर में छपा देना फोटो के साथ, तो लोग देखने के लिए आएंगे कौन है जरा, और फंस जाएंगे। क्या देखने के आएंगे तो फंस जाएंगे, देखा कि गया समझ में, आधा फंसा जाए। जो पहली बार आया वो कभी आता नहीं है दोबारा। हाँ, फिर वो दिमाग नहीं लगाए, प्रैक्टिस नहीं करे तो अलग बात है। बाकी थोड़ा अगर अवलोकन की प्रैक्टिस करेगा तो फंसी गया समझ में। ये मुर्गी फंसी बिना पैसों के, बिना फुलहार के फंसी, ऐसा होता है। प्रैक्टिस करना है, ये जो तरीका है वो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने से पता चल जाएगा। मेरा ये कहना है सबसे बड़ा सिम्टम, गुरु का सबसे बड़ा सिम्टम क्या, ये करो और ये नहीं करो। जो करने धरने की बात करे वो सद्गुरु नहीं हो सकता, सबसे बड़ा सिम्टम है। माला पहनने को बोलना, सुबह इतना करना, शाम में इतना करना है, झूठ नहीं बोलना, अच्छा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, गुरु समझ लेना। इसको मानना, इसको नहीं मानना, हम महावीर को मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे, कृष्ण भगवान, शंकर को नहीं मानना, उसको नहीं मानना, वो गुरु। देखो इस ये वाड़े में फंसा देवे किधर भी नहीं। आप सितंबर में जाते हो कि नहीं जाना होता, दिगंबर में आना है क्या, समझ लेना। वो आत्मा की बात नहीं करते हैं। कृपादेव बोलते थे, हूँ गच्छमा नथी, हूँ मत्मा नथी, हूँ आत्मा। गुरुदेव सबको बोलते थे सब भगवान आत्मा है। उसमें मुसलमान भी कोई आता था तो उनको क्या बोलते थे कि नहीं, जितने यहाँ दिगंबर जैन बैठे हैं वो सब भगवान आत्मा है। साथ में कोई घुस गया है सितंबर जैन तो वो भगवान आत्मा नहीं है, ऐसा गुरुदेव नहीं बोलते थे। देख, दुनिया भर के लोग आते थे। बम्बई में जब होता था सभा, 10-10 हज़ार लोग सुनने को आते थे, लेकिन सबको एक ही नज़र से, सब भगवान आत्मा है, सब भगवान बन सकते हो। भगवान छो ने भगवान थई जाओ, कोई भेदभाव नहीं है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, गरीब हो, तवंगर हो, सब भगवान आत्मा बन सकते हैं। ऐसी समदृष्टि रहती है जिनको ज्ञानी होते हैं। तो जिसको शांति की भावना टारगेट बना लिया है, उसको उस टारगेट को पूरा करने के लिए सबसे पहला अगर वो काम करना है तो सद्गुरु के ढूंढ शोध करना है। काम बाद में करना, काम लेट करोगे चलेगा, लेकिन उल्टा करोगे तो फंस जाओगे। जाना है पूर्व में और पश्चिम समझ करके वो गलत दिशा में चले जाओगे, पूर्व समझ करके पश्चिम में चले जाओगे तो क्या होगा। जब पता चलेगा तब आपको वापस इतना आना पड़ेगा, बाद में जाना पड़ेगा। बेटर है कि हम जहाँ हों वहीं रहें, सद्गुरु को ढूंढें, सद्गुरु मिलने के बाद उनको ही पूछें, और फिर वो जो बोले वैसा करिए, जल्दी पहुँच जाओगे। कोरी पार्टी होकर के आओ, सेकंडों में काम होता है। ये यंग लोगों को जल्दी काम होने का कारण क्या है कि कोरी पार्टी है क्या। और जो बहुत भटक के आया उसको टाइम लगता है, उसका कारण क्या है, इतना सारा लिख रहा है कि मैं सच्चा। भैया तू सच्चा तो तेरे को आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है, सच्चा कहाँ से होगा। नहीं मैं इतना त्यागी, मैं इतना तपस्वी, मैं इतना शास्त्र पाठी होगा तुम, लेकिन तुम आत्मज्ञानी तो नहीं हो। तुम अपने को नहीं पहचान सकते हो। झटपट आदि जान तू तेती तेने मान, पण जाननार ते मान नहीं, कहिए क्यों ज्ञान। तेरा ज्ञान किस काम का, तेरा त्याग किस काम का, अगर तू अपने आत्मा को ही नहीं जानता है। तेरी वो गलती नहीं निकलती है, चश्मा पहन करके चश्मा ढूंढ रहा है। तेरा ज्ञान किस काम का। अगर तू बहुत बुद्धिशाली है तो तू अपने आत्मा को जान ले। अरे अवलोकन करके बता दे, चल दूसरा मारो गोली, आत्मा को बाद में देखेंगे। अवलोकन करके बता दे, जिस समय में जो विचार आता है उसी समय में उसको जानना। 1 सेकंड पहले याद करके नहीं जानना, उसी मोमेंट में जानना। चलो ये करके बता दो, उतना भी नहीं कर सकता। इसीलिए शांति की भावना को पूर्ण करने के लिए हमको सद्गुरु चाहिए और चाहिए। सद्गुरु के बिना इसके दरवाजे खुलेंगे नहीं। तिजोरी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है, लेकिन कौन सी चाबी लगाना उसकी कला वो सद्गुरु ही सिखाएंगे, दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। नहीं तो यहीं बैठे बैठे यहीं घूमते रहेंगे।
ढूंढते रहे। जैसे चश्मा पहन करके चश्मा ढूंढता है ना, वैसी हालत है सब परमात्मा है लेकिन नहीं मालूम कैसे सुखी होना। सदगुरु मिल जाएंगे तो सेकंडों में काम हो जाता। तो अज्ञानी की बात ली हमने, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे दो जीव, एक को शांति की भावना नहीं है तो पहले शांति की भावना करना, उसके लिए अवलोकन करना, और जिसको शांति की भावना हो गई है उसको पाने के लिए सदगुरु से गाइडेंस लेना। सदगुरु के गाइडेंस मिलने के बाद उसको दूसरी चाबी मिलती है अवलोकन के बाद वाली, वेद ज्ञान की चाबी। वो चाबी से ताले अंदर के खुल जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, अपने आत्मा के दर्शन होते हैं और सारे प्रॉब्लम ख़त्म। वो ज्ञान दशा में आता है। और ज्ञान दशा के बाद परमात्मा बनने के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए वापस किसके पास जाना है? सदगुरु के पास जाना है। ऐसे करते करते जब तक संपूर्ण रूप से राग द्वेष खत्म नहीं होते हैं, 12वें गुणस्थान के अंत समय तक हमको निरंतर सदगुरु के मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए इस मार्ग का मूल केंद्र बिंदु है एक तो अपना आत्मा, और दूसरा हमको गाइड करने वाला। दो चीज़ चाहिए, एक पोतानी लगाम ने एक बीजानी लगाम, गुरु नहीं लगाम। ये दो लगाम से घोड़ा चलता है, घोड़े को देखना दो लगाम होती है, ऐसा रस्सी एक नहीं होती, दो होती है। एक गुरु की लगाम और एक अपने आत्मा की लगाम, ये गाड़ी बराबर चले। इस प्रकार से आज का ये टाइम पूरा हो गया। एक ही प्रश्न हुआ, इसलिए ज़्यादा लिया कि कोई प्रश्न करता नहीं है, इसलिए मैं बोला जो भी है बेसिक बात हो जावे और कुदरती हो गई इसी बात।